कॉलेज में शाहिदा हसीन तरीन लड़की थी। उसको अपने हुस्न का एहसास था, इसलिए वो किसी से सीधे मुंह बात ना करती और ख़ुद को मुगलिया ख़ानदान की कोई शहजादी समझती। उसके खो खाल वाकई मुगलई थे। ऐसा लगता था कि नूरजहाँ की तस्वीर जो उस ज़माने के मुसव्विर ने बनाई थी उसमें जान पड़ गई। उसे शहजादी कहते थे, लेकिन उसके सामने नहीं, पर उसको मालूम हो गया था कि उसे ये लक़ब दिया गया है और वो भी मगरूर हो गई। कॉलेज में मख्तलूफ़ तलीम थी, लड़के ज़्यादा थे और लड़कियां कम, आपस में मिलते जुलते लेकिन बड़े तकल्लुफ़ के साथ। शाहिदा अलग अलग रहती, इसलिए कि उसको अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। वो अपनी हम हजामत लड़कियों से भी बहुत कम गुफ्तगू करती थी। क्लास में आती तो एक कोने में बैठ जाती और बड़ा देखती रहती एक दूसरे को। बड़ा हसीन बुत उसकी बड़ी बड़ी स्याही आँखें, जिन पर घनी पलकों में छा तो रहती थी। साकित वो समान रहती, लड़के उसे देखते और जी हाँ जी से बहुत कुड़ते हुए, हुस्न खामोश क्यों है, इस कदर मुहम्मद इस किस लिए है, उसे तो मुहातिक होना चाहिए। उसका रंग गोरा था, बहुत गोरा, जिसमें थोड़ी सी गलत रवि भी घुली हुई थी। अगर ये ना होती तो शक्कर की बनी हुई पुतली थी जो दीपावली के त्यौहार पर बिका करती थी। उसमें मिठास थी, लेकिन वो जाहिर ये करना चाहती थी कि बड़ी कड़वी कसैली है। कॉलेज में उसका रवैया ही कुछ इस किस्म था कि हर वक्त नीम की निबोली बनी रहती थी। एक दिन उसके एक हम जमान लड़के ने जुर्रत से काम लेकर उसने कहा, हुजूर, खाकसारी में अपनी जगह देकर कभी किसी को सरफराज तो करे। उसने कोई जवाब न दिया। दूसरे दिन उस तालिबे इल्म को प्रिंसिपल ने बुलाया और उसे निकाल बाहर किया। इस हादसे के बाद तमाम लड़के मुहतात हो गए। उन्होंने शाहिदा को देखना ही छोड़ दिया कि मबादा उनका ही हस्र हो जो उस तालिबे इल्म का हुआ था। शाहिदा अब बीए में थी। खूबसूरत होने के अलावा काफ़ी जहीन थी। उसके प्रोफेसर उसकी जहानत और खूबसूरत से बड़े मारूफ थे। प्रिंसिपल की चहेदी थी, इसलिए कि उसकी बड़ी बहन के बड़े लड़के की बेटी थी। कॉलेज में भी गोइंसा होती रहती थी। शाहिदा के मुतल्लिक करीब करीब हर रोज़ तालिबे इल्मों के बातें होती थी। वो उसके मुतल्लिक कोई बुरी राय कायम नहीं कर पाते थे, इसलिए कि उसका कैरेक्टर बड़ा मजबूत था। टुक शॉप में बातें होती और शाहिदा का हुस्न जो बहस होता। जब सोचते कि ये हसीन किला कौन सर करेगा। शाहिदा को जैसे कि सबको मालूम था, फिर भी खूबसूरत चीज़ें पसंद थी। वो किसी बदसूरत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन क्लास में एक लड़के की रेठ बह रही थी। शाहिदा ने जब उसकी तरफ देखा तो फ़ौरन उठकर चली गई। वो बड़ी नफ़रत पसंद थी, उसको वो हर चीज़ खलती है जो बदनुमा हो। कॉलेज में एक लड़की जमीला थी, बड़ी बदसूरत, मगर शाहिदा के मुकाबले में कहीं ज़्यादा जहीन। उसको वो नफ़रत की निगाहों से देखती थी। वैसे वो उसकी जहानत की कायल थी और कोई रस्क महसूस नहीं करती थी। कॉलेज में जब लड़के सोचते थे कि शाहिदा अगर हसीन ना होती तो कितना अच्छा होता, वो उससे बातचीत तो कर सकते, मगर वो अब अपने हुस्न के गुरूर में सरसार रहती है, किसी को मुंह भी नहीं चल लगाना चाहती थी। एक दिन कॉलेज में हंगामा सा बरपा हो गया। एक लड़का जिसके वालिद की तब्दीली हो गई रही थी, वो शाहिदा से ज़्यादा खूबसूरत था। उसका नाम शाहिद था। उसको दाखिला मिल गया। जिस क्लास में शाहिदा थी उसी में। शाहिद इत्तेफाक की बात कि जब शाहिद पहले रोज़ क्लासरूम में आया तो शाहिदा मौजूद नहीं थी। उसको जुकाम हो और इसके बाइस उसने 2 रोज़ के लिए ले ली थी। 2 दिन बाद जब शाहिद कॉलेज में बाग में टहल रहा तो उसने देखा कि एक खूबसूरत मगर बेजान सी मूरत आ रही है। उसने अपनी किताबों बेंच पर रखी और आगे बढ़ा। शाहिदा ने उसे देखा, वो उसकी खूबसूरती के मुतासिर हो गई। उसने थोड़ी देर के लिए उसने कदम रुक गए। ज़मीन गीली थी, कीचड़ सी हो रही थी। शाहिद जब उसकी तरफ बढ़ा तो वो घबरा सी गई। इस घबराहट में उसका पाँव फिसला और वो आंखें मुंह गिर गई। मुंह ज़मीन पर गिर पड़ी। शाहिद ने लपक कर उसे उठाया।
साहिदा के टखने में मोच आ गई, मगर उसने मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया। आप कौन हैं? साहिद ने जवाब दिया, खादिम। आप खादिम तो दिखाई नहीं देते। क्या दिखाई देता? बाज औकात सही शक्लें गलत दिखाई दिया करती हैं। साहिदा को ये बात पसंद नहीं आई। उसके टखने में साहिदा ने सोचा कि शायद वो लड़का उसका नाम सुन चुका है। वो शरारत के तौर पर शाहिद बन रहा था। आप गलत कह रहे हैं। अब कॉलेज के रजिस्टर में इसकी तस्दीक कर सकती हैं। आप इस कॉलेज में पढ़ते हैं? जी हाँ। आप यहाँ कैसे चली आईं? वह मैं भी यही पढ़ती है। किस क्लास में? बीए में। मैं भी तो बीए में है। झूठ। आप तो माली मालूम होते हैं। इस शक्ल के आदमी वाकई माली मालूम होते हैं, लेकिन अफसोस है कि मैंने अभी तक कोई फूल नहीं तोड़ा। फूल क्या तोड़ने के लिए होते हैं? उन्हें तो सिर्फ सूंघना चाहिए। शाहिद एक लहजा के लिए खामोश हो गया, फिर उसने संभल कर कहा, मैं आपको सूंघ रहा हूँ। साहिदा भन्ना गई। आप बड़े बदतमीज हैं। शाहिद ने बेंच पर से किताबें उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैंने आपको तोड़ा तो नहीं, सिर्फ सूंघ लिया, और मैं समझता हूँ कि आपकी पंखुड़ियों में से गुरूर की बू आती है। थोड़ा माफ़ कीजिएगा। गुरूर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मर्दों के साथ। मैं भी एक फूल हूँ, पर आप कली हैं। मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। साहिदा अपना टखना पकड़े बैठी थी, एकदम कराहने लगी। हाय हाय, बड़ा दर्द हो रहा है। शाहिद ने उससे इजाज़त तलब की। क्या मैं इसे दबा दूँ? दबाइए, खुदा के लिए दबाइए। शाहिद ने उसके मूंछ ऊह टखने पर इस तौर पर मसाज किया कि 15 मिनट के अंदर साहिदा का दर्द दूर हो गया। इस वाक़ये के बाद कॉलेज में वो दोनों खाली पीरियडों में इकट्ठे बाहर जाते और बाग में बैठकर जाने क्या बातें करते रहते। शायद वो ये कोशिश कर रहे थे कि दोनों गीली ज़मीन पर फिसले और उनके दिल के तख्तों में मोच आ जाए और वो सारी ज़िंदगी उनको सहलाते रहें। दोनों में ही बीए पास कर लिया, बड़े अच्छे नंबरों पर। साहिदा ने नंबरों शाहिद के मुकाबले में 5 ज़्यादा थे। उसको इसका बदला लेना चाहा। साहिदा, मैं ये 5 नंबर अभी के लिए लेता हूँ। कैसे? शाहिद ने उसको पहली मर्तबा अपनी गोद में उठाया और उसको 5 मर्तबा चूम लिया। साहिदा ने कोई एतराज़ ना किया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने शाहिद से बड़ी संजीदगी से कहा, हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, लेकिन आज के इस वाक़ये के बाद मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मेरी शादी होनी चाहिए। मैं आपको होंठ पर किसी और के होंठों को आलूदा नहीं करूँगी। शाहिद जब खुश हुआ, उसने यकीन ही नहीं किया कि उसकी इसी दिली आरज़ू कभी पूरी होगी। उसने इसी खुशी में 5 नंबर और हासिल कर लिए और साहिदा से कहा, मेरी जान, मैं इसी उम्मीद में तो अब तक जीता रहा था। शाहिद के वालिद ने उसकी सारी एक जगह बातचीत की, मगर साहिदा साफ साफ इनकार कर दिया कि वो किसी बदसूरत मर्द से रिश्ता ये इजादिवाज कायम करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत झगड़े हुए। आखिर साहिदा ने बताया कि वो अपने हम अजमाता शाहिद को बहुत खुश शक्ल है पसंद करती है। इसके अलावा किसी और मर्द को अपनी रिफाकत में नहीं लेगी। उसके माँ बाप शाहिद के वालिदैन से मिले, बड़े शरीफ और मुतम्मिक आदमी थे, रोशन ख्याल भी। शाहिद को जब उन्होंने देखा तो बहुत खुश हो गए। आला तालीम के लिए विलायत जा रहा था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि पहले शादी करे और अपनी बीवी के साथ लेकर जाए ताकि वो भी बाहर की दुनिया देखे। जब वालिदैन रजामंद हो गए तो उनकी शादी हो गई। वो बहुत खुश थे। पहली रात शाहिद ने अपनी बीवी से कहा, हमारा बच्चा लड़की हो या लड़का, जब पैदा होगा तो उसे दुनिया देखने आएगी। साहिदा ने पूछा, क्यों? साहिदा हंसा, मेरी जान, तुम इतनी हसीन हो, मैं भी कुछ बदशक्ल नहीं। हमारा बच्चा यकीनन हम दोनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा। हनीमून मनाने के लिए वो स्विट्ज़रलैंड चले गए और वहाँ 4 महीने रहे। उसके बाद लंदन चले गए, जहाँ शाहिद को पीएचडी की डिग्री लेनी थी। शाहिद के बाप मियाँ हियातुल्लाह की वहाँ एक कोठी थी जो उनकी आमद से पहले खाली करा ली गई। साहिदा बहुत खुश थी कि शाहिद भी, इसलिए कि वो एक बच्चे की आमद का इंतजार कर रही थी। शाहिद कहता था, हमारा बच्चा इतना हसीन और खूबसूरत होगा कि उसका। साहिदा कहती, खुदा नजर बद बचाए, ज़रूर गुल
गोथना सा होगा। पूरे दिन हुए तो बच्चा होने के असर पैदा हुए। शाहिद ने अपनी बीवी को मैटरनिटी होम में दाखिल करा दिया। लेबर वार्ड के बाहर शाहिद बड़े इज़्तिराब के इधर उधर टहल रहा था। उसकी नज़रों के सामने एक ऐसे बच्चे की तस्वीर थी जिसको खुद वो, खाल उसके और उसकी बीवी के आपस में बड़े हसीन और मुदग्गम हो गए। लेबर वार्ड की नर्स बाहर आई। शाहिद ने लपक कर उसने पूछा, खैरियत है? जी हाँ। लड़का हुआ या लड़की? नर्स परेशान थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि पता नहीं लड़का है या लड़की, पर हमने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। शाहिद ने खुश होकर पूछा, बहुत खूबसूरत ना? नर्स ने मुंह बनाकर जवाब दिया, बड़ी अगली है। उसके सर पर ऐसा मालूम होता है, सींग है, दांत भी हैं और नाक भी है। बड़ी नाक तो बड़ी टेढ़ी है। ऐसा लगता है आँख भी कि माथे पर भी। तुम लोग इतने खूबसूरत होकर कैसे बच्चा पैदा करता है? शाहिद अपने बच्चे को देखने के लिए ना गया, लेकिन दूसरे दिन मैटरनिटी होम में टिकट लगा दी गई कि वो जो आदमी चाहे इस अजीब उल खिलकत बच्चे को देख सकता है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी स्टोरी आप लोगों तक लाती रहती हूं। तो